सदन से लेकर सड़क तक अगर लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है जिसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। सीतामढ़ी जिला में हमारी पार्टी का भी पिलर खड़ा हुआ है। छत ढलना अभी बाकी है और इंशाल्लाह बड़ी मजबूती से छत ढलाएगा और हम चुनाव भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे लोग यहाँ से कामयाबी भी हमको। एक ऐसा नेता है कि कम से कम गरीब की आवाज हर मोड़ पे, हर जगह पे, चाहे सदन में हो या रोड पे हो, कहीं भी ये आवाज उठाने का काम करता है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी साथी का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे बड़े भाई आफ्ताब साहब जो कि वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और पूर्व में विधानसभा बाजपट्टी विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जिला परिषद भी लड़ चुके हैं, वो AIMIM पार्टी को ज्वाइन किए। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। इनकी पूरी टीम जो है MIM ज्वाइन की है, तो इनके साथ पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस जोशों के साथ आप इस पार्टी को ज्वाइन किए हैं उसी तरीके से जिला में सभी कार्यकर्ता को लेकर चलने का काम करेंगे, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। हमारे सदर है, हमारा कायद है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो हमेशा गरीब, मजदूर, मजलूम, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचितों की आवाज बने हैं। हमेशा पार्लियामेंट के अंदर में लड़ाई लड़ने का काम किए हैं। सदन से लेकर सड़क तक अगर लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता है जिसका नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, CA हो, NRC हो, किसी भी अगर मुसलमान, दलित, महादलित के ऊपर अत्याचार जब होता है तो उसके खिलाफ अगर कोई दिल्ली के सदन में खड़ा होकर के अगर कोई लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बिहार के विधानसभा में अख्तरुल इमान साहब गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और चाहे आप देखे होंगे कि जहां भी मॉब लिंचिंग किया गया, जहां भी अत्याचार किया गया, चाहे वो गुनास कांड हो, तो कोई नेता नहीं बोलता है बिहार के अंदर में, लेकिन एक ही हमारा नेता है जो जनाब अख्तरुल इमान साहब विधानसभा के अंदर खड़े होकर के शेर की तरह दहाड़ने का काम करते हैं। तो उनकी विचारों को लेकर के लोग प्रभावित होते हैं और लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अभी आपकी पार्टी मुसलमानों के मौजूदा हालात को किस तरह देखती है? देखिए, अभी जो मुसलमानों की मौजूदा हालात है इस पे सोचने की ये बात है कि सबसे पहले हमारे अंदर की जो कमी है उसको दूर करना होगा। जब चुनाव आता है तो हमारे अंदर एक चीज जो है भ्रम फैला दिया जाता है, उसको हराने के लिए हमको वोट दीजिए। नहीं, ये देखना होगा कि हम अपनी संख्या बिहार के विधानसभा में कितना लेकर के जाते हैं, हम अपने लोगों को कितना दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे लोग जब बिहार के विधानसभा के अंदर रहेंगे, दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे, तो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहां क्या होता है, यहां जो कुछ अपने आप को जो सेकुलर कहने का, जो सेकुलर का झूठा चोला पहने हुए हैं, वो मुसलमानों का हमेशा वोट का इस्तेमाल किया है, हमेशा मुसलमानों को इस्तेमाल किया है, उसका वोट तो ले लेते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो आप बताइए कि पूरे बिहार के अंदर में कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है जिसमें से 2 माइनॉरिटी बाजपट्टी और परिहार, क्या मुसलमानों को वोट दिया, टिकट दिया गया? नहीं दिया गया। किनको दिया गया? यादव समाज के लोगों को टिकट दिया जाता है। तो हमारे अंदर जो कमी है, हमारी जो आज हालात है सियासत में कि बिल्कुल हम कमजोर है, उसकी वजह यह है कि हम अपने अंदर से जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हमको निकालना होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा, हमारे लोगों को मजबूत करना होगा। और बिहार के विधानसभा में जब MLA का चुनाव होता है तो अपने लोगों की संख्या वहां दिखानी होगी। MP का जब इलेक्शन होता है तो हम अपने लोगों का पार्लियामेंट के अंदर में हमको अपनी संख्या गिनती करवानी होगी। जैसे आप देखे होंगे कि पिछली बार जब हम लोग जो है MP का चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ कुछ लोगों ने 2020 के MLA का चुनाव था तो कुछ लोगों ने कहा अरे ओवैसी साहब तो 2-4 जीत के क्या करेंगे। आप बताइए, पूरे बिहार के अंदर में RJD कितनी MP सीट निकाली? कांग्रेस 1 सीट निकाला। क्या कांग्रेस का 1 निकाल कर क्या किया किशनगंज में? कुछ नहीं किया। तो बोलने वाला नेता को भेजना होगा, लड़ाई लड़ने वाला नेता को भेजना होगा। 1 और 2 से संख्या से कम नहीं होगा। 1 का अगर वो बोलने वाला है तो 100 की बारी है। क्या लगता है आफ्ताब आलम को शामिल होने से इस क्षेत्र में आपकी पार्टी मजबूत होगी? बिल्कुल मजबूत होगी। आफ्ताब साहब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं। ये आए हैं तो
सही बात है कि हमारी पार्टी मजबूत होगी, लोगों को जोड़ेंगे। और मैं इनसे उम्मीद भी करता हूं कि हमारे पार्टी का जो पैगाम है, जो हमारे कायद सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम है, बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम है, जो हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आजाद साहब का पैगाम है, उसको घर घर तक लेकर के जाने का काम करेंगे। और इंशाल्लाह अभी तो सीतामढ़ी जिला में हमारी पार्टी का भी पिलर खड़ा हुआ है, छत ढलना अभी बाकी है और इंशाल्लाह बड़ी मजबूती से छत ढलाएगा और हम चुनाव भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे लोग यहाँ से कामयाबी भी हमको मिलेगी। सर, ये इल्जाम लगाया जाता है खासतौर से मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पे कि वो कटुआ पार्टी है, मुसलमानों का वोट काटने का काम करती है और दूसरी पार्टी को जिताने का काम करती है, क्या कहना चाहिए? चलिए, आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। मैं आपको बता दूं, पिछली बार विधानसभा 2020 के इलेक्शन में हमारी पार्टी सीमांचल के अंदर चुनाव लड़ी। हम लड़े 19 पे, 5 जीते, 14 हारे। क्या औराई में हम चुनाव लड़े थे? क्या हम सुरसंड में चुनाव लड़े थे? क्या क्यूटी में हम चुनाव लड़े थे? तो जब हम जाले में चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारी पार्टी क्यूटी में नहीं लड़ती है, हमारी पार्टी सुरसंड में नहीं लड़ती है, हमारी पार्टी औराई में नहीं लड़ती है और वहां आपका मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव हार जाता है, तो वोट कटुआ हम है या वोट कटुआ राजद और जदयू और कांग्रेस है कि औराई के अंदर में आफ्ताब साहब चुनाव हारते हैं, बीजेपी से राम सूरत राय चुनाव जीतते हैं, सुरसंड में दिलीप राय दुजाना साहब चुनाव हार जाते हैं राजद से और दिलीप राय चुनाव जीत जाते हैं। क्यूटी से जो कि राजद के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब चुनाव हार गए। उनके जिला अध्यक्ष जो कि यादव समाज से आते हैं, उनका कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ कि उनको वोट नहीं करना है। तो आप बताइए, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं आवामों से कि आप बताइए जाले का जिम्मेदार कौन है, औराई का जिम्मेदार कौन है, सुरसंड का जिम्मेदार कौन है? ये राजद और कांग्रेस जदयू ये सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक पार्टी है, क्योंकि आपके वोट को हमेशा इस्तेमाल किया, आपको नेता बनाने का काम नहीं किए। हम तो पहली बार लड़े भाई, 19 पे लड़े, 14 हारे, 5 जीते, लेकिन जाले हम नहीं ले गए थे। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वोट कटुआ हम है या कटुआ राजद जदयू कांग्रेस वाले हैं? क्या अपील करना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से? मैं सीतामढ़ी क्षेत्रवासियों से मैं यही अपील करता हूं कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, मजलिस को ज्वाइन कीजिए। हर मोड़ पे, हर वक्त आपके लिए हमारे कायद सदर जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। चाहे वो एनआरसी सीओ या बिहार के अंदर में कहीं भी लिंचिंग की घटना होती है, कोई नेता नहीं बोलता है। कौन बोलता है? एक ही नेता बोलता है, जो बिहार में सदन में अख्तरुल ईमान साहब बोलता है। कुछ दिन पहले धरहरवा में मामला हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा। कौन नेता जाके बोला? कौन नेता खबर लेने के लिए गया? क्या ऋतु जायसवाल साहब नहीं जा सकती थी? लेकिन नहीं गई। कौन नेता बोला? मजलिस का ही लोग जाकर के बोला। मजलिस के लोग आपके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे थे। सीतामढ़ी से सदर में मैं गया और उनको देखा और देखने के बाद वहां से मैं मुजफ्फरपुर भेजा। मुजफ्फरपुर उनको पहुंचने से पहले एमआईएम की यूनिट वहां पे पहुंच करके उनका ट्रीटमेंट कराया। बस यही लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी आप पे अत्याचार होता है, आप पे जुल्म होता है, किसी पार्टी के लीडर नहीं बोलते। सीतामढ़ी के और लीडर कहां गए थे? क्या उनकी जबानें खामोश हो गई थी? सिर्फ उनको चुनाव में वोट लेना आता है। आपके ऊपर जब जुल्म होता है तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ने का काम करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ने का जब हम काम करते हैं तो आप इस पार्टी को जुड़िए और अपने लोगों को मजबूत कीजिए। अपने लोगों को विधानसभा दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजिए। इंशाल्लाह जिस दिन आप अपने लोगों को भेजना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको बिहार के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसी माई का लाल हिला नहीं सकता। आप इससे पहले वीआईपी पार्टी में थे, पार्टी आपको बेहतर मुकाम भी दिया था। इसमें क्या खूबी आपको नजर आया कि आप वीआईपी पार्टी को छोड़ करके एआईएमआईएम में आप शामिल हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे। और वीआईपी पार्टी को छोड़ना मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन वीआईपी पार्टी दिन ब दिन देख रहे हैं कमज़ोर हो रही, कभी इसके साथ कभी उसके साथ जा के वो कभी उनके विधायक है पार्टी छोड़ देते हैं या बीजेपी उनको अपने पाले में मिला लेती है और ये दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एमआईएम में हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है कि कम से कम गरीब की आवाज़ हर मोड़ पे, हर जगह पे, चाहे सदन में हो या रोड पे हो, कहीं भी ये आवाज़ उठाने का काम करता है। क्या लगता है अब आपको ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा पार्टी को? देखिए, अब मेरा तो प्रयास रहेगा कि ये पार्टी कम से कम सीतामढ़ी जिला में इतनी मजबूत हो जाए
कि मेरे पीरियड में कम से कम 1-2 विधायक इनके जीत के यहाँ से जाए। हम तो कोशिश करेंगे पार्टी के लिए यही। मैं आकिब अख्तर AMM सुरसंड विधानसभा अध्यक्ष। हमारे बड़े भाई नजर आलम साहब और VIP पार्टी में जो रहे जिला अध्यक्ष आफ्ताब साहब, MM पार्टी ज्वाइन करने के बाद पूरे बिहार में, पूरे हमारे जिला सीतामढ़ी में बहुत ही खुशी का लहर है। हमारे नजर आलम साहब बहुत मेहनत किए और उसी मेहनत के बदौलत ये फल मिला है कि हमारे आफ्ताब साहब इस पार्टी में आए हैं और इस पार्टी में आने के बाद इस पार्टी को और मजबूती मिलेगी और अख्तरुल साहब को और मजबूती मिलेगी, जिससे हमारे बिहार में और इस पार्टी में परचम लहरेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं शिव शक्ति वस्त्रालय लोहापट्टी पुपरी, बचपन से 55 तक के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। अब आपको दिल्ली, मुंबई या फिर अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं। यहाँ हर तरह के रेडीमेड कपड़े उचित मूल्य पर थोक रेट में उपलब्ध है। प्रोप्राइटर श्याम जी, मोबाइल नंबर 62 065 55 269। मेन ब्रांच लोहापट्टी एवं दूसरा ब्रांच बसंत चौक पंकज मेडिकल के पीछे। एक बार अवश्य पधारें।